dear students, how are you? I hope all are good. Today let me start SST chapter number 19, growing up as a girls and boys. Understanding gender. So this chapter we will read the understanding gender, male or female. So from the moment as a child as is born, gender identity has an impact on his her personal and social life. ठीक है, अब पैदा होने के बाद इसका जेंडर जो है डिसाइड करता है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उसकी सोशल लाइफ है, वो कैसी होगी. द वर्ड सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, whereas the word gender describes the roles, rights and responsibilities that society considers appropriate for man and woman. The term gender refers to economic, social and cultural aspects and the opportunities associated with being a male or gender is a concept created by society and therefore it changes over a period of time from one culture to another and even among the different groups within one culture. Hence, gender role, responsibilities, inequalities and differences are not the same in various societies. They differ according to the historical developments and institutions of a particular society. Gender inequality, और ये तो सही कि हमारे यहाँ लिंग ऐसा मानता है बहुत ज़्यादा, लड़का लड़की, मेल फीमेल. Since prehistoric time, separate roles have been assigned for women and men. अब जो हमारा प्राचीन समय है ना, प्राचीन जो इतिहास है हमारा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इन मैन और वुमेन के सेपरेट अलग अलग रोल होते थे. मैन वी गुड गो फॉर हंटिंग एनिमल्स एंड वुमेन लुक आफ्टर द होम एंड चिल्ड्रन. अब आदमी जो थे बाहर शिकार के लिए जाते थे, औरतें जो है बच्चे संभालती थी और घर को देखती थी, घर संभालती थी. एज टाइम पास चेंज कम अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, बदलता गया, ठीक है ना, अब चीज़ें जो है बहुत सी स्रोत बदल गए, अपॉर्चुनिटीज बदल गई. Yet the issue of gender inequality has been prevalent in all societies of centuries and continues to exist even today. Female foeticide is an example of gender prejudice. One of the most trivial forms of discrimination faced by a girl after marriage is the practice of dowry. अब सबसे बड़ा जो ये झेलना पड़ा है ना जेंडर इनइक्वालिटी, सबसे ज़्यादा गर्ल्स को यानी कि फीमेल को झेलना पड़ा है बिकॉज ऑफ जेंडर. वन ऑफ द मोस्ट एबल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव फेस्ड बाय गर्ल आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उसको झेलना पड़ता है, प्रैक्टिस ऑफ डाउरी यानी कि दहेज को लेके. इवन टुडे मैनी गर्ल्स फेसेस टॉर्चर फॉर नॉट ब्रिंगिंग इन इनफ डाउरी फ्रॉम हर पेरेंट्स. इन इंडिया सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट आर इलीगल एंड द प्रैक्टिशनर. अब जो है भारत में इफ कॉट कैन बी सेवरली पनिश. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे उसकी जांच के लिए कि लड़का है लड़की, सरकार ने जो है बैन लगा दिया उस चीज पर. उसको जो है अगर ये क्या कहते हैं उसको सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ठीक है ना, ये इलीगल हो गया है और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको कई तरह से पनिशमेंट दिया जाता है, उसको सजा भी होती है. However, despite the imposition of such measures, parental sex determination is still practiced. As a result, in many states of India, the sex ratio has dropped. है ना, भारत के कई राज्यों में जो है ये रेशियो बहुत गिरा है. This means that the number of births for every 1,000 boys has declined. ठीक है, अब गर्ल्स फॉर एवरी 1,000 बॉयज हैज डिक्लाइन, मतलब लड़कों का रेशियो ज़्यादा है और लड़कियों का कम है. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. Sometimes when we develop a negative opinion about someone or something, we end up creating a stereotype. है ना, जब कुछ थॉट जो है हमारे दिमाग में नेगेटिव शुरुआत लेती है, जन्म लेती है, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. A stereotype and we think that everyone belonging to that group will always look like or behave in the same way. लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, सबका बिहेवियर सेम होता है. How to achieve gender parity in society? We need to understand that girls and boys are equal and both should be given equal opportunities. ये समझना होगा, बट ये अगले और 100 साल लग जाएंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हमें ये समझना होगा कि गर्ल और बॉय एंड इक्वल. नो, हो ही नहीं सकता. बट और समान है और उन्हें जो है अपॉर्चुनिटीज भी बराबर मिलनी चाहिए. Our constitution gives equal right to all the citizen irrespective of their gender. हमारे जो संविधान में है सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है. Hence, we should also have the same approach to make our society better. अब ये सोच जो है ना, क्या होता है, इससे हमारे समाज को बेहतर बनाती है. अगर हम इन्हीं चीज़ों में फंस गए कि इसको ये कर सकता है, ये नहीं कर सकती, इन्हीं चीज़ों में फंस के रह गए, तो क्या होता है, हमारा देश
जो इसकी इकोनॉमिक हर तरह से ये देश पीछे चला जाता है। फिर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली ऑन इक्वल टर्म्स एंड शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे ज्यादा जो है इनइक्वालिटी कहाँ शुरू होती है? अपने घर से तो शुरू होती है। ये लड़का है, तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकता, तुम ये करते हो, तुम खाना बना सकते हो, खाना नहीं बना सकता। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? ये चीजें अपने घर से शुरू होती हैं। धीरे 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 जब बच्चा समाज में जाता है, आगे जाता है, वो चीजें बढ़ती जाती है। ठीक है, दोनों को समान रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। Okay, typecasting both men and women not only limits their personal growth but also hampers the growth of society as a whole. Valuing housework. अब एक ये क्या कहते हैं, वो लगा दिया जाता है ठप्पा कि लड़कियां घर का काम कर सकती हैं, बस लड़के नहीं कर सकते। लेकिन आज जो है, आज के टाइम में क्या होता है ना कि लड़कियां घर का काम भी कर रही हैं और बाहर अर्निंग भी कर रही हैं, तो ये एक तरह से एक्सक्यूज हो गया लड़कों के लिए। तो वी शुड वैल्यू हाउसवर्क एंड ब्रूम बोथ बॉयज एंड गर्ल्स टू डू द सेम, बल्कि दोनों ही काम अच्छे से कर सकते हैं। It assumed that cooking, cleaning and looking after the family, यानी कि ये कोई जेंडर वर्क नहीं है। जो कुकिंग है, क्लीनिंग है, परिवार को देखना है, ये ऐसा नहीं है कि फीमेल की जिम्मेदारी, वुमेन की जिम्मेदारी। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आया कि जेंडर के हिसाब से काम बटे हुए हैं। नो, इट इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क एंड गिवन लीस्ट इंपॉर्टेंस। मोर ओवर हाउस होल्ड टास्क लाइक वॉशिंग clothes, cleaning, sweeping and picking up laundry require bending, lifting and carrying. Also many chores like cooking involve standing in front of hot stoves for long hours. अब वुमेन जो है, फीमेल को क्या झेलना पड़ता है कि बहुत लंबे लंबे समय तक किचन में खड़े होना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम करना, बहुत सारी चीजें होती है जिनको नहीं काउंट किया जाता एज अ वर्क में। So these tasks are strenuous and require physical strength. और ये सब काम करने के लिए क्या होता है, हमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। फीमेल्स को बहुत ताकत चाहिए होती है। गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी ग्रूम्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, शेयर हाउस होल्ड एज वेल एज ऑफिस वर्क। तो क्या है कि उन दोनों को आपस में जो है गर्ल्स एंड बॉय सम्मान देना चाहिए और दोनों की, चाहे ऑफिस वर्क है चाहे घर का काम है, हेल्प करनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भेदभाव है औरतों के लिए, औरतों के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा जो कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एक तरह से महिलाओं के लिए कंसर्न है। एट होम और एट वर्क प्लेस वुमेन आर स्ट्रगलिंग फॉर अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज देम एज इक्वल टू मैन। अब चाहे वो घर है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो घर में काम कर रही है, चाहे वो बाहर काम कर रही है, लेकिन उसको स्ट्रगल करना पड़ता है उस चीज से अकॉर्डिंग टू मैन, है ना, क्योंकि उन्हें ज्यादा मैन जो है, जो मेल होते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कहीं ना कहीं, और वो सफर करती हैं इस चीज को। वुमेन एम्पावरमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। इट इंक्लूड्स इन्वॉल्विंग वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अर्लियर वुमेन वर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। अब जो प्राचीन जो शुरू में जो पहले औरतें थी, वो नहीं इन चीजों में अपना आउटपुट देती थी या कोई डिसीजन लेती थी। बट it also means educating women as well as making them financially and emotionally independent. अगर जो वर्किंग एजुकेटिंग जो पढ़ी लिखी है, वो अपने आप को जो फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं। नाउ सोसाइटी इज चेंजिंग एंड बिकमिंग मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स ऑफ वुमेन एंटरिंग वेरिड फील्ड्स. More women are now occupying top management and leadership position, which is inspiring other women to work towards their own personal goals while like simultaneously challenging society's outlook towards women. लेकिन आज के समय में जो है औरतें बहुत आगे बढ़ रही हैं और बहुत मुकाम हासिल कर रही हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर ले लो. Women's work and equality. In the workplace and offices, many times women are not trusted with responsibilities in leadership roles और इन टेक्निकल रोल्स. अब कोई भी वर्क प्लेस पे या ऑफिस में अगर कोई लेडी काम करती है तो उसको जो है ना कि मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता कि लीडरशिप क्वालिटी निभा सकती है या फिर कोई टेक्निकल रोल अपना निभा सकती है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू मेन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे ये चीज कि औरतें ये नहीं कर सकती. ये सबसे बड़ा उदाहरण है जेंडर लिंग असमानता को लेकर हमारे समाज में. Our constitution emphasizes on equality in all forms and is therefore against any form of inequality due to difference in gender. Moreover, our government identifies the responsibility of a woman doing household work and taking care of family and hence provide support to that. अब ये सोच जो है, government at the responsibility of a woman doing household work and taking care of family. अब
जो है एंड हैज प्रोवाइड सपोर्ट टू दैम। अब जो है गवर्नमेंट ने एक तरह से वो कर दिया है कि औरतें घर का काम भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है और उनको बाहर जो है वर्क करने की भी फ्रीडम है। Our government has made it mandatory for organization with more than 30 women employees to have creches. Creches help mothers take job outside home. Creches खुले हुए हैं ना जगह जगह, जहाँ बच्चों का ध्यान रखते हैं, है ना, this। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वर्क सही होते हैं और बच्चों के लिए भी ठीक होता है। और more than 30 women employed to have creches. So creches help mothers take job outside. तो उससे क्या हुआ है, क्रश खुलने से जो बहुत सी महिलाएं हैं जो मदर्स हैं उनको जॉब मिली है। Our government has also launched various schemes to promote literacy among women through programs such as support for training and employment program STEP. Our government is imparting training to women in latest technologies in agriculture, dairy farming, horticulture, etc. The Rashtriya Mahila Kosh was established in 1993 for easy approval of loans to women. Our constitution also provides reservation of 1/3 of seats for women in local bodies to overcome gender inequality. Women should also be aware of their rights. औरतों को भी जो है ना अपने अधिकारों को समझना होगा और अपने कर्तव्यों को समझना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉज एंड एक्ट्स लाइक एंटी डोरी लॉ विच वॉज मेड इन 1961 एंड अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट इन 1984। अब ये जो लॉ क्या है, लॉ एंड एक्ट लाइक एंटी डॉरी लॉ विच वॉज मेड इन 19, एंटी डॉरी मतलब दहेज के खिलाफ जो लॉ बना हुआ है ना 1961 में सरकार के द्वारा बनाया गया था और 1984 को वो पास हो गया था। दिस लॉ डिक्लेयर्स दैट गिविंग एंड टेकिंग डॉरी इज इलीगल। और ये जो लॉ बनाया गया था कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। द चाइल्ड मैरिज डिस्ट्रेंट एक्ट 1929 डिक्लेयर्स मैरिज ऑफ अ गर्ल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एज इलीगल। बाल विवाह यानी कि 18 साल से कम उम्र के लड़कियों का शादी करना वो भी इलीगल है। The Equal Remuneration Act, which was passed in 1976, entitles women to get the same payment or salary as men for similar job. अब Remuneration Act के तहत जो 1976 में पास हुआ था कि अगर कोई जो है वुमेन सेम प्लेस पे काम कर रही है, मतलब ऑफिस में या कहीं भी काम कर रही है, सिमिलर जॉब कर रही है, तो चाहे मैन है चाहे वुमेन है, दोनों को जो है सेम पे स्केल दोनों का होना चाहिए। तो ये भी उसमें लॉ में बताया गया है। ओके, सो द ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड हेयर। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल enjoyed it and understand also. So we will meet you in the next class.